जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। जनवरी मंथ की सेकंड वीकली करंट अफेयर वीडियोस है ये, ठीक है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना और चैनल को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट में, ठीक है, 2021 का इन्होंने कैरम टूर्नामेंट में महिला वर्ग में खिताब जीता है, ठीक है। और ये पहले भी 2 बार जीत चुकी हैं, किसमें विश्व कप जीत चुकी हैं 2 बार, और 2 बार ICF कप जीत चुकी हैं, और 4 बार सार्क कप जीत चुकी हैं, 3 बार जो है एशियाई कप जीत चुकी हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय भार्गव ने दिया स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से इस्तीफा। तो संजय भार्गव ने स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ये पहले पेपाल में भी काम कर चुके हैं, ठीक है, ये काफी कंपनी में काम कर चुके हैं पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमिश्योर नाम से भारत ने लॉन्च किया ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए एक स्वदेशी किट जारी लॉन्च की है उन्होंने, ठीक है। पहले हम किससे लॉन्च चेक करते थे, जो इंडिया में जो ओमिक्रॉन वायरस था, हम पहले किसी और किट से लॉन्च चेक करते थे उसको, ओमिक्रॉन वायरस को, जिसका नाम था थर्मोफिसर किट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने रखी हैदराबाद में हार्ट फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसका नेतृत्व जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF, नेशनल योग आसन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार और पीड़ा भाट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये 5 लोग मिलकर जो है इसका संचालन करेंगे। हैदराबाद में किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया उन्होंने, ठीक है। इसमें 3.3 बिलियन, इट मीन क्या हुआ, 330 करोड़, 330 करोड़ साल पुराना से लेके 55 मिलियन, इट मीन 5.5 करोड़ वर्ष तक की जो चट्टाने हैं उनको रखा दिखाया जाएगा। और पृथ्वी की सतह से जो है 155 किलोमीटर नीचे एक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है जो कि, ठीक है। और इस संग्रहालय में जो है उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों से लाकर शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किया किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने बनाया कृत्रिम सूर्य और 17 मिनट तक इन्होंने चलाया है, ठीक है, और जो कि 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर ये विश्व का रिकॉर्ड बनाया और 70 मीटर चला, ठीक। ये इन्होंने हेफेई में स्थित चीन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को 30 दिसंबर को पहली बार शुरू किया था, ठीक है, जिसमें नकली सूरज के 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकाली गई थी, ठीक है। जो पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया था वो 30 सितंबर को किया था, ठीक है। और हेफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमिक का हीटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत ऐसे नकली सूरज का निर्माण किया, ठीक है। जेसी चौधरी ने जीता अंक जोशी का पहला ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इन्होंने पहला ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है ज्योतिषी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। चलिए, लेखक धीरेन्द्र झा ने लॉन्च की है गांधी के हत्यारे नामक एक पुस्तक लॉन्च की है इन्होंने, गांधी के हत्यारे, प्रसिद्ध लेखक हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने मेकिंग ऑफ द नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ द इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है इन्होंने। तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथुराम गोडसे, जो कि एक उम्र संगठन से जुड़े हुए थे होने का इन्होंने पता बताया है इसमें, मतलब इसमें जो जानकारी दी है, जो नाथुराम गोडसे थे वो एक उम्र संगठन से जुड़े हुए थे, ठीक है। और जिसके विचारों से प्रभावित होकर ही इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैथम अल घिस बने ओपेक के नए महासचिव, ठीक है। ओपेक के जो है नए महासचिव बने हैं कौन, हैथम अल घिस, ठीक है। और ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हैथम अल घिस बने ओपेक के महासचिव। तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक, सिंपली भाषा में बताऊं तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, जो कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अली जिसको अपना नया महासचिव इन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है। और ओपेक का मुख्यालय जो है बयाना में है, और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यही कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, इसी चीज के लिए इन्होंने, अवेयरनेस के लिए इन्होंने ये अभियान चालू किया है, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी, सॉरी 2009 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक। और इसके जो कंपनी के MD और CEO की बात करें तो चंद्र प्रकाश कांडपाल है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश रहा जल पुरस्कार 2020 में
सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश को जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करूं तो ये मुजफ्फरनगर को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को दिया गया है। और दूसरे स्थान की बात करूं इसी में, दूसरे स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है, तो राजस्थान रहा है। और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ में किसकी बात, उत्तर प्रदेश, यूपी रहा, ठीक है। और इसमें यूपी के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करूं तो ये कौन सा रहा है, तो मुजफ्फरनगर रहा, सॉरी, मुजफ्फरनगर ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ट्रॉफी दिया गया है और कुछ नगद राशि दी गई है, ठीक है। लेखक जयंत घोषल ने लॉन्च की ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक। ममता बियॉन्ड एक पुस्तक जो इन्होंने लॉन्च की है, किसने की है, तो जयंत घोष ने की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कब की है, तो ये ममता बनर्जी के जन्मदिन पर की है। आगे बढ़ते हैं। झाग मिग बने संघाई सहयोग संगठन के महासचिव बन गए हैं, ठीक है। कौन बने, झाग मिग, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली चीज तो ये है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, संघाई सहयोग संगठन के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, तो इसके अंदर 8 देश आते हैं, ठीक है। 8 कंट्री आती है इसके अंदर, 8। कौन कौन सी, तो सबसे पहले तो इंडिया ही है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। और कौन कौन सी है, ये है लिखा है, भारत है, चीन है, कजाकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, ठीक है। कौन सी, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान 2 जगह हो गया, ठीक है। उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये 8 कंट्रीज है, ठीक। चलिए, और इन्होंने किसकी जगह ली है, ये झाग मिंग ने किसकी जगह ली है, तो व्लादिमीर नोरोवा की जगह ली है इन्होंने, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने साल तक होगा, तो ये 3 साल तक इनका कार्यकाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टीएस त्रिमूर्ति बने 2022 के, टीएस त्रिमूर्ति 2022 के, ये सुरक्षा परिषद के आतंकी, सॉरी विरोधी है, ये विरोधी नहीं, विरोधी है, ठीक है, विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए। चलिए आगे बढ़े। तो अब ये जो भारत है, इसमें 15 देशों के यूबीएससी स्थायी का असदस्य है, तो ये 2 साल के कार्यकाल है इसका, ठीक है। कब तक के लिए, तो ये 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त होगा, ठीक है। चलिए, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जीता है स्कॉच पुरस्कार 2021। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उठाए अपने कदमों के लिए सिल्वर श्रेणी के स्कॉच अवार्ड जीत लिया, ठीक है। अब स्कॉच अवार्ड इस बार जो है 78वां शिखर सम्मेलन, सॉरी, इस वर्ष जो है 78 शिखर सम्मेलन था, जिसका विषय था राज्य शासन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने रिसीव किसने किया है, तो ये दीपा वर्मा ने रिसीव किया है, ठीक है। चलिए दूसरा, चीन के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला एक फैक्ट्री रोबोट बनाया है, ठीक है। बेसिकली इन्होंने एक रोबोट बनाया जो कि फैक्ट्री में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनके मेंटल स्ट्रेंथ और क्या नाम फिजिकल स्ट्रेंथ को ये आराम से पढ़ सके, मानसिक तरंगों के निगरानी के साथ साथ ही मांसपेशियों की विद्युत संकेतों को भी जान सके। लेकिन ये क्या 70% एक्यूरेसी, क्योंकि इसको जो है फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके साथ में रख के देखा था, ये जब इन्होंने वॉलंटियरों के साथ में, श्रमिकों के साथ में रखकर देखा था, जो कि ये 70% एक्यूरेसी इसमें दिखाई दी है। और जो कि मुझे लगता है जब तक 90+ में एक्यूरेसी ना हो तब तक किसी भी मशीन को मुझे लगता है राइट नहीं मानना चाहिए। तो मैं तो यहाँ ये कहूंगा ये फेल ही समझो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइप्रस में पाया गया डेल्टा, जो साइप्रस में एक डेल्टा क्रोन पाया गया ये ओमिक्रॉन, कोरोना, ठीक है, ओमिक्रॉन, और उनका भाई बना ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्रोन। तो अभी इसमें क्या कहानी है, ये इन दोनों से ज्यादा पावर रखता है स्प्रेड होने में, ठीक है, ये इन दोनों से ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो सकता है। और ये पहला जो है पाया गया है डेल्टा कहाँ पर, साइप्रस में, ठीक है। चलो, इसका नाम भी जो है किसने रखा है, साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक अध्यापक हैं जो कि लियोन्डियोसा क्रोस्टिक्स को ने इसने डेल्टा क्रोन नाम दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सुब्रमण्यम बने 73 है, क्या बने हैं, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं 73 है। चलिए, और 71 और 72 की बात करें, तो 70 की बात करें तो भारतीय 70 जो है ग्रैंड मास्टर ऋत्विक है, और 71 जो है संकल्प गुप्ता है, ठीक है। और 72 की बात करूँ तो ये मित्रावा गुहा है, ठीक है। चलिए, तो 73 बार इन्होंने अपने नाम कर दिया, कहाँ पर, इटली, कोटलिया में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नियुक्तियां देख लेते हैं, सारी एक साथ नियुक्तियां देख लेंगे, जो इस हफ्ते में नियुक्तियां हुई हैं वो सारी एक साथ नियुक्तियां देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इक्वाटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये वासुदेवन पथंगी नरसिंहन को किया गया है, ठीक है। यूसीओ बैंक, यूको बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सोमा शंकर प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के
महानिदेशक पदभार में किसे संभालने के लिए संजय अरोड़ा को दिया गया है। ठीक है। मैक्सिको देश के मैक्सिको देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज शर्मा को किया गया है। ठीक है। ये पहले भी नाइजीरिया में भी ये रह चुके हैं राजदूत। ठीक है। इक्वाटोस्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडीओ सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने जस्ट बताया, वासुदेवन पतंगी नरसिंगन को किया गया है। किसे इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विजय शर्मा और वरुण शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए, निशस्त्रीकरण का युवा सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रे को किया गया है। बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षा बल के प्रमुख के रूप किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएस पठानिया को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये HR खान को चुना गया है। कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो विनीत कुमार गोयल को किया गया। किसे बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पूर्ण गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो MS साहू को चुना गया है। ठीक है। भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान के नए निदेशक एवं मुख्य अधिकारी कौन बनेंगे? तो प्रवीण कुमार बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक की बात करूं तो ये कौन चुने गए हैं? नियुक्ति किसकी हुई है? आशीष पांडे की बात करें तो ये आशीष पांडे को नियुक्त कर दिया गया है। बारबाडोस देश में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S वालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। बारबाडोस की बात करूं तो एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। ठीक है। और इसकी जो ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है ये? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। और इसकी कैपिटल की बात करूं तो क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है। और इसके PM जो है, ये छोटी कंट्री है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी। ये आइलैंड मैप भी होता तो मैं शायद मैं भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये जो छोटी सी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो वो है मियाँ मोटले, इनके जो है PM है। ठीक है। मोटले कौन है? PM मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको उच्चायुक्त भारत के जो यहाँ का कौन जा रहा है? भारत के उच्चायुक्त कौन किसे नियुक्त किया गया है? ये S बालाचंद्रन को किया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव की बात करूँ तो आमिर सुबहानी, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है। विस्तार एयरलाइंस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया है। टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अशोक अलुस्वामी बने हैं। किसे ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टोनी ब्लेयर, डचेस ऑफ कार्निवाल और वोरोनेस ओमोस की बात करते हैं। ठीक है। शादी शादी के कानून उम्र बढ़ने के लिए 31 सदस्य पैनल की अध्यक्षता बनी है। ठीक है। 31 पैनल के जो सदस्य हैं उनके अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? तो ये सुष्मिता देवी बनी है। ठीक है। सुष्मिता देव बनी है सर, सॉरी। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिनी महाजन को किया गया है। ठीक है। चलिए दिवस और थीम देख लेते हैं। सॉरी। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाज अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। भारत मानक ब्यूरो का 75वां 75वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करूँ तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान 2022 की थीम की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक। ठीक है। ये साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं। आयोजनाओं की बात करते हैं। आयोजन जो जो हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया है? तो ये लद्दाख में किया है। ठीक है। जिसपे मोटर बाइक चल सके। ठीक है। मोटर कार और बाइक चल सके, ऐसी सड़क जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उसका इन्होंने लोकार्पण किया है या उद्घाटन किया है। चलिए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने ऑनलाइन पॉलिसी बिक्री के लिए डीजी जोन का उद्घाटन किया है? तो ये LIC ने किया है। PM मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की है? तो ये यूपी के मेरठ में की है। ठीक है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट मेरठ में की है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। अंडर 19 एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो UAE में किया गया है। ठीक है। किस राज्य ने लोसर महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये लद्दाख में किया है। सर्बानंद सोनेवाल ने किस शहर में योग अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में किया है। PM मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की है? तो पुडुचेरी में की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है।
किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। ICSI ने किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये बेंगलोर में किया है। 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। E-गवर्नेंस 2020 और 21 24वें सम्मेलन का उद्घाटन, ठीक है, कहाँ किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है, ठीक है। पीएम मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये कोलकाता में किया है, ठीक है। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किसके साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है, आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय के साथ में मिलकर इन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधन की बात कर ले तो इस वीक में कौन कौन से निधन हुए हैं, ठीक है, किन किन के निधन हुए हैं, ठीक है। जीन मार्क वैली का नाम निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो फिल्म निर्माता थे, ठीक है। ईओ विल्सन 92 वर्ष के थे, ये इनका निधन हो गया। ये क्या थे? प्राकृतिकवादी थे, ठीक है। किस देश में प्रचारक आर्क विस्प डेसमंड टूट का निधन हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे, टूटू का निधन हुआ इनका। मार्क टेलर का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये खिलौना डिजाइनर थे, ठीक है, मार्क टेलर। जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यू बिल्स थे, ठीक है। ये क्या थे? जैव विविधता के जनक माना जाता था इनको। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कोरोलोस पापोलियास का निधन हुआ है? ग्रीक के थे ये। किस देश के बुकर पुरस्कार विजेता, सॉरी, किस देश के बुकर पुरस्कार विजेता केरी हुल्मे का निधन हो गया है, जो 74 वर्ष के थे? तो ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल समाचार की बात करें तो चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, सॉरी। 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज कीपर कौन बन गए? तो ये ऋषभ पंत बन गए, जैसे मैंने बताया था आपको। ये 26 मैचों में 100 विकेट इन्होंने लिए हैं। और इनसे पहले कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, जिन्होंने 36 मैचों में कितने 100 विकेट लिए थे, ठीक है। चलिए उनका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाले पहली एशियाई टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत बनी। दुबई में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये MP ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, तो इंडिया ने जीता है। ये कहाँ हुआ था? दूसरी चीज ये दुबई में हुआ था। किस महिला क्रिकेटर को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को किया गया है। इस देश के मैक्सिक बाचियार लाग्रेव ने विश्व विट शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये फ्रांस में जीता है, ठीक है। किस देश की एकातेरिना रेनगोल्ड ITF टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये रूस की है। किस देश की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो ये बांग्लादेश है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। IPL 2022 में लखनऊ की टीम का क्या नाम है? तो लखनऊ लॉयंस 11 नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु में किया है। ARII रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये IIT मद्रास का है। किस देश ने अपना बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर 22220 लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में LED बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना का लॉन्च की थी? तो एक ग्राम उजाला योजना लॉन्च की थी, और इसको मुझे लगता है 7 ईयर कंप्लीट भी हो चुके हैं, ठीक है, 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इसको। किस राज्य में पेंशन भोगी 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लॉन्च की है? तो ये उड़ीसा ने की है, ठीक है। पेंशन भोगियों के लिए 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लॉन्च की है, ठीक है। किसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव ने किया है, ठीक है। KVIC ने किसी शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो ये गाजियाबाद में की है। किस देश ने KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने नीट 3.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने। बस 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। किस देश ने क्रिप्टो वार के चलते क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है। किसने PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। श्रीलंका की कैबिनेट ने किस देश के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म सौदे की मंजूरी की है? तो ये भी भारत के साथ ही श्रीलंका ने की है। भारत का पहला ऑटो ATF किसने लॉन्च किया है? तो ये निपॉन इंडिया ने किया है, ठीक है, निपॉन इंडिया ने किया है। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से स्वदेशी किट जारी की है? तो ओमिश्योर के नाम से जारी की है, ठीक है। और इससे पहले
भी हम लोग जो स्वदेशी नहीं थी वो दूसरी करते थे यूज ओमिक्रॉन वायरस को जांचने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 किसने लॉन्च की है? तो ये आईएमएफ ने लॉन्च की है। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की जांच की है? तो ये गुजरात ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरे सप्ताह का मर्ज करके बताया है, मर्ज कर दिया है मैंने। तो उसके बाद ये पूरी वीडियो थोड़ा सा ये डेटा इसमें ज़्यादा हो गया है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा देखने में बोरियत आ रही हो मेरी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक कौन कौन सी लॉन्च की है? लॉन्च पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये संजू वर्मा है। लॉन्च पुस्तक बीबीएल दत्त, ठीक है। और ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? तो बी एल इंद्रदत्त है, ठीक है। लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो जयंत घोषाल है, ठीक है। लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी बताया था, आइडिया ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा है, जो कि इन्होंने एक उम्र उम्र संगठन था नाथुराम गोडसे ने, वो उसके इस पुस्तक के बारे में बताया, इस संगठन के बारे में बताया गया, तो इससे प्रेरित होकर ही इन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी। चलिए, जिसे बस 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया है? तो ये दयाराम प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? दयाराम प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। किसने बस 2021 में, बस 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? के वाई ASU केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को दिया गया है, ठीक है। किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों लोगों को किया गया है, ठीक है। किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किशोर येदम को किया गया है, ठीक है। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए DAD पुरस्कार 2021 के से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिप्रा दुरेजा को किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये भारतीय लेखकों से उनको सम्मानित किया गया है। तो कितने? 22 लेखकों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किशोर यदुन को किया गया है, जैसे कि मैंने just पीछे बताया था। किसे प्रतिष्ठित KVE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार ठक्कर को किया गया है। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को किया गया है। ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया है? तो ये रोहित कुमार को दिया गया है। किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जिसान ए लतीफ ने जीता है। किस बैंक ने यूआई पाथ पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो इस साउथ इंडिया बैंक ने जीता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को किया गया है, ठीक है। लॉन्च स्कीम की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है। तो पीएम मोदी ने राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। कौन से राज्य में किया है? तो ये उत्तराखंड में किया है। चलिए, उत्तराखंड में चुनाव भी हो रहे हैं, ठीक है। किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो ये चीन ने की है। किस शहर ने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया है? तो ये नागपुर ने किया है, ठीक है। राइट टू पी। किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आयुष मंत्रालय ने किसकी मदद से आयुष आहार लॉन्च किया है? तो ये सर्वानंद सोनेवाल की मदद से किया है, ठीक है। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने किया है, ठीक है। NBBL ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। तो यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम ने किया है। हाईलाइट देख लेते हैं। ह्यूस्टन ने कोविड-19 वैक्सीन कोरवैक्स कोरवैक्स वैक्स तो किस देश में उपयोग की मंजूरी दी है? तो भारत में, ठीक है। एक और वैक्सीन ऐड हो गई है भारत में भी। रूस ने किस देश की अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित बढ़ने के लिए सॉरी नामक आइस ब्रेकर जहाज रवाना किया है? तो ये भारत ने किया है, भारत के लिए किया गया, ठीक है। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये मिस्र बन गया है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा बना है? तो ये टिकटॉक बन गया है, ठीक है, जो कि इंडिया में बैन, ठीक। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सऊदी अरब के साथ किए हैं, ठीक है। चीन ने किस देश के द्वारा निर्मित 25J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तो ये सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, एक सेकंड में देख के बताता हूँ। तो ये जो है चीन ने नहीं खरीदा है, चीन ने बनाया है ये, ठीक है।
10C, ठीक है। ये 15 जो है फाइटर जेट खरीदे, किसने खरीदे? चीन से खरीदे, पाकिस्तान ने खरीदे, ठीक है। किसने खरीदे? पाकिस्तान ने। 25, ठीक है। J10C फाइटर जेट, और किससे खरीदे? ये चाइना से खरीदे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस देश को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर किया है? तो माली, गिनी और इथोपिया को कर दिया है। 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमण की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बना है? तो ये सॉरी, फ्रांस बन गया है। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये केरल की है, ठीक है। केरल राज्य की हाई कोर्ट जो है पेपरलेस बन गई है। दूरसंचार विभाग ने किस वर्ष तक 13 शहरों में 5G शुरू करने की घोषणा की है? तो ये 2022 तक है, और इसमें लखनऊ और भोपाल और इधर सूरत भी शायद है इसमें शामिल। तो ये कितने शहर हैं? 13 शहर हैं, ठीक है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। चलिए, किस देश में 10 नई टिस्सर कोन, ये जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है? ये रूस में किया गया है। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है, ठीक है। किस राज्य ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है? तो ये उड़ीसा ने की है। उड़ीसा ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में बनी है? तो ये चीन में बनी है, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो ये 2026 तक बनाने की घोषणा की है, ठीक है। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। मैसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता साकेल ने जीता है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की दो अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाइंग करने वाले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आरिफ मोहम्मद खान बने, ठीक। चलिए आगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो ये 126 बाघों की मृत्यु हुई है। इस राज्य में कोची वाटर मेट्रो रेल परियोजना की पहली इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई है? तो ये केरल की बनाई गई है। रिलायंस न्यू एनर्जी ने किस देश की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो ये ब्रिटेन की है, ठीक है। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? तो इसराइल में, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी ने किसे मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है? तो ये एमा रादुकानु को बनाया है, ठीक है। ये इनके 14 ईयर बाद ये जीती है, तो इसकी वजह से बनाया है, ठीक है। किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? तो ये मुंबई में की गई। अर्थव्यवस्था से कुछ देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स से। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने 2021 से 2022 से 23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत लाने का अनुमान लगाया है? तो 2.8% लाने का अनुमान लगाया है। CEVR ने के अनुसार किस वर्ष भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये 2031 तक बन जाएगी। RBI ने भुगतान ऑपरेटर मोबीक्विक और स्पाइस मनी कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये साउथ इंडियन बैंक के साथ किया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये झारखंड को दी है, ठीक है। किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन को 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1,400 रुपए कर दिया है? तो ये उत्तराखंड ने कर दिया, ठीक। चलिए आगे। इंडी पैसा ने नया फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो NSDL पेमेंट बैंक के साथ में समझौता किया है, ठीक है, फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। इस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बेहतर बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये HDFC बैंक ने किया है। किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, अमेरिका ने कर दिया। CDSCO ने किन दो नई कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? कोवावैक्स के दी है एक तो, ठीक है, और एक कॉर्बेवैक्स को दी है, ठीक है। ये दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। DRDO ने किस डिफेंस कंपनी को बॉर्डर सर्विलेंस सर्विलांस सिस्टम रोकने के लिए नामित किया है? तो पारस डिफेंस को। किस राज्य ने ₹रुपए को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ समझौता किया? तो ये कर्नाटक ने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICAR रेटिक ने वर्ष 2022 से 23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9% रहने का अनुमान लगाया है। 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के मामलों में एक्सिस बैंक किस स्थान पर रहा है? तो ये दूसरे स्थान पर रहा है। और किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा नामक पर्यावरण पहल की शुरुआत की है? तो इंडसइंड बैंक ने की है, इंडसइंड बैंक ने। किस राज्य ने दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को 25 रुपए प्रति लीटर की रियायत देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड ने की है, ठीक है। SBI, GIFT और IFSC ने क्लिपरिंग कॉर्प
में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 9.95% की हिस्सेदारी खरीद ली है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये मध्य प्रदेश को दिए हैं। ठीक है, तो यहीं तक था। ये सेकेंड वीक था जैन का सेकेंड वीक था ये। ठीक है, जैन का सेकेंड वीक था ये। तो इसी में जो है समाप्त करते हैं सवाल। थैंक यू।